आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के अच्छे से वचनों को लेकर आए, सुंदर वचनों को, कलाम को, जिसको हम आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, मरकुस की इंजील उसका 1 अध्याय उसका 2 पद देखेंगे। जैसा यशायाह है भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। हालेलुया। मेरी प्रियो, यहाँ पर हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि जैसा भविष्यद्वक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि देख मैं तेरे सामने एक दूत को भेजता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले जो भविष्यद्वक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसी यशायाह ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि देख मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा जो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। अर्थात आज हम उस दूत के बारे में जानेंगे जिसके बारे में यशायाह नबी ने यीशु मसीह से आने से पहले भविष्यवाणी की थी कि वह दूत जो है यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया है। आखिर वो कौन है, आइए हम आगे देखेंगे। जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। तो मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है? यशायाह की पुस्तक में लिखा था, एक दूत मैं भेजूंगा जो तेरे लिए मार्ग को सुधारेगा। मेरे प्रियो, वैसे तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और वचन कहता है कि मैं एक दूत को भेज रहा हूँ जो मार्ग को सुधारेगा। आखिर किस मार्ग की बात हो रही है और कौन सी सुधारने की बात हो रही है? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह से भी हट करके कोई है जो मार्ग तैयार कर रहा, सुधार रहा है? आज हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जंगल के अंदर एक पुकारने वाले की आवाज सुनाई दे रही है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। मेरे प्रियो, ये कौन है जो जंगल के अंदर पुकार रहा है? वो कौन है जो जंगल में आकर प्रचार कर रहा है? वो जंगल किसको दर्शाता है? वो जंगल क्या बताता है कि जिसके अंदर आकर के ये जो प्रभु यीशु मसीह से पहले परमेश्वर के जो मार्ग की तैयारी कर रहा, आखिर वो कौन है? मेरे प्रियो, इस बात को हम जानेंगे। जंगल का मतलब, जंगल में जो है ये पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे, इसमें कौन सा मार्ग बनाना है? परमेश्वर का वचन इस जंगल की बात नहीं करता है जो हम देख रहे हैं हमारे साथ। आप लोग देख रहे हैं कि हम इस जंगल के अंदर आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इस जंगल की बात नहीं प्रभु करता है, इन पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा है। जंगल का मतलब संसार को दिखाया गया है। संसार में अनेक प्रकार के व्यक्तियों को दिखाया गया है जो इंसान का मार्ग लोग भटक गए हैं, इंसान अपना रास्ता भूल गए हैं और जंगल के समान उसमें कई प्रकार के बीज उग गए हैं। कुछ झाड़ियां हैं, कुछ अच्छे पेड़ पौधे फलवंत पेड़ हैं, कुछ में कटीले झाड़ियां हैं, कुछ में जो सिर्फ पत्ते हैं, फल नहीं है, और कुछ के फल खाने योग्य होते हैं, कुछ के फल किसी काम के नहीं होते हैं। अर्थात जंगल दिखाया गया है बाइबल के अंदर कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो मेरे प्रियो, वो जंगल के अंदर कौन है जो हमें पुकार रहा है? आखिर वो कौन है जो हमें चिल्ला रहा? आज हम के बारे में देखेंगे बाइबल किसके बारे में दर्शाता है और बताता है। हाँ, और उसकी सड़कें सीधी करो। और प्रभु का क्या करना है? मार्ग तैयार करने के बाद उसकी सड़कें भी सीधी करना है। क्या ऐसा भी कोई है जो परमेश्वर का मार्ग तैयार कर सकता है या परमेश्वर के लिए सड़क सीधी कर सकता है? क्या परमेश्वर ने अपने लिए मार्ग सीधा नहीं बनाया कि सड़क सीधा नहीं बनाया? वो सब कुछ सही बनाया है, लेकिन ये जो मार्ग की बात हो रही है, ये जो सड़क की बात हो रही है, वो इस बात करिए जो मनुष्य संसार में आने के बाद भटक गया, वो अपना रास्ता अपने मन पसंद का तैयार किया। जैसे परमेश्वर ने तो इंसान को अच्छा भला बनाया, लेकिन संसार में आने के बाद कई लोगों को पसंद आ गया कि हम शराब पीना पसंद करते हैं। तो क्या है, जाना तो जब वो ड्यूटी से काम के लिए से छूटते हैं, घर जाना चाहिए तो अपना रास्ता भूल गए हैं, वो ठीके पे पहुंच जाते। कहने का मतलब क्या है, उनका मार्ग कहाँ है? घर जाने का, लेकिन जा कहाँ है? ठीके पे जा रहे हैं। क्यों?
ये मार्ग सही मार्ग नहीं है। कई भाई बहनों का मार्ग क्या है, वो कितना भी वेतन पाते हैं, कमाते हैं, वो अपना पैसा जब पाने के बाद अपने परिवार अपने बच्चों में जाने की बजाय वो जा करके कहीं भी गलत कामों में खर्च कर देते हैं, किसी पराई स्त्री के पास चले जाते हैं, पराए लोगों में जाकर अपना पैसा खर्च कर देते हैं। कई भाई बहन क्या कर रहे हैं, वो जब लड़ाई और झगड़े में जाकर फंसे हुए हैं, वो अपना मार्ग गलत बना लिए हैं, अर्थात झूठ, चोरी, निंदा, पाप, चुगली, गालियाँ, ऐसे ऐसे मार्ग में लोग भटक गए और सही मार्ग को भूल गए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया था। फिर परमेश्वर ने क्या किया, इस स्वर्ग दूत को भेजा जो रूप एक मनुष्य का धर कर आया और जंगल में आकर प्रचार कर रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस दूत का नाम आ गया आपके सामने। वो जो परमेश्वर का फरिश्ता था, दूत था, जो प्रचार करने के लिए जंगल में आया, जिसकी आवाज़ हम सुन रहे थे कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, वो और कोई नहीं बल्कि वो यूहन्ना था। वो यूहन्ना है जो बाइबल में अभी इसी टाइम ने सुना कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। वो जवान, वह दूत कौन है? यूहन्ना है। वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आया कि प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करे कि स्वर्ग का राज निकट है। वो जा कर के लोगों के बीच प्रचार किया और यह प्रचार किया कि मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अर्थात मेरे प्रियो, वह यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा उसने पानी से दिया, उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैंने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो आग और पानी दोनों से बपतिस्मा, वो आग से बपतिस्मा देगा। वो मेरे बाद आने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। मैं तो उसकी पाँव की जूती खोलने के योग भी नहीं हूँ। तो मेरे प्रियो असीसो, इस बात को हम जान चुके हैं कि जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही थी, जो जंगल में आकर प्रचार किया। अर्थात संसार में आकर के प्रभु का रास्ता जो लोग भूल गए थे, भटक गए थे, उनके बारे में वो सही प्रचार कर रहा है कि सही मार्ग पर आप लोग आ जाओ, गलत रास्ता छोड़ दो। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने रास्ता तैयार किया, प्रभु का मार्ग तैयार किया, आज हमें और आपको भी, जो लोग अपना रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं, गलत रास्ते चल रहे हैं, उन सब को सही रास्ते पर लेकर आना है, सही मार्ग बताना है, ताकि वो लोग भी सच्चे रास्ते पर आ जाएं। क्योंकि बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मेरे पीछे आएगा वही स्वर्ग में जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप भी मार्ग तैयार करने वाले बने। जो मेरे भाई बहन भटक गए हैं, अपने परिवार से, अपने घरों में बच्चों को परवरिश नहीं कर रहे हैं सही से और गलत रास्ते, नशे में, पाप में, बुराई में फंस गए हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको छुड़ाने की कोशिश करें और ये प्रचार करें। तो मेरे प्रियो, आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस वचनों के लिए। धन्यवादी है मेरे खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते पिता, तेरी रहमत के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए पिता परमेश्वर, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा, तूने सुंदर वचन दिया प्रभु। तूने यूहन्ना को पिता भेजा, एक दूत को भेजा पिता, जिसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी ने पिता की कि एक दूत को परमेश्वर भेजेगा जो परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा। प्रभु यीशु जी, वो दूत आया और सच्चाई का मार्ग बताया प्रभु जी, उसने मार्ग बताया, अपना मन फिराओ, तौबा करो तो पछताओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो ये प्रचार आज हम भी करते हैं मेरे पिता। जो मेरे भाई बहन यूट्यूब के जरिए मुझे देख रहे हैं मेरे पिता, उनके जीवन में अगर किसी प्रकार का नशा है, किसी प्रकार का पाप है, बुराई है, गुनाह है, पाप है, वो भी सही मार्ग पर आ जाए मेरे पिता। भटके हुए पिता परमेश्वर लौट आए पिता, कि प्रभु जी अनंत का जीवन पा सके पिता, एक अच्छी ज़िंदगी पा सके, सही मार्ग पर चले पिता, जो आप तक पहुंचाती है मेरे पिता। जो भूल भटक गए पिता, वो लौट आए मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते, शुक्र तारीफ करते पिता। हर एक जिंदगियां बचाए जाए पिता, दया करो, कृपा करो। इस जंगल के अंदर प्रभु पुकारने वाले की आवाज़ है पिता कि प्रभु का राज निकट है, इसलिए तौबा करो तो मन को फिराओ।
ये मेरे प्रभु, इस वचन को हम भी शेयर करें पिता, आपस में पिता, अपने भाई बंधुओं को पिता बताएं मेरे पिता, दया करो, कृपा करो पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।